हाय स्टूडेंट, जीआईटी को ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं क्यूब पार्ट्स के बारे में कि एमएस वर्ड में जो क्यूब पार्ट्स होता है उसका क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और क्यूब पार्ट्स के साथ साथ हम लोग टेक्स्ट ग्रुप में जितने ऑप्शन है वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्यूब पार्ट्स का क्या यूज है और कितने ऑप्शन दिए हैं और इसमें कौन से ऑप्शन का क्या यूज कैसे करते हैं। तो देखो, यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं क्यूब पार्ट्स में। ठीक है, पहला दिया ऑटो टेक्स्ट, दूसरा दिया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, फील्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, सेफ सिलेक्शन टू क्यूब पार्ट्स गैलरी। ठीक है, यह हमारे लगभग 5 ऑप्शन दिए गए। अब इन ऑप्शनों का क्या यूज है और कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले दिया है ऑटो टेक्स्ट। अगर आपको ऑटो टेक्स्ट, अब इस ऑटो टेक्स्ट का मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब ऑटो टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग क्विकली किसी टेक्स्ट को सेव करके रख सकते हैं। जैसे आप लोग बताओ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ और कुछ लिखना होता है तो सबसे ज्यादा क्या लिखता हूँ? मतलब मैं पढ़ाता हूँ, कुछ समझाता हूँ और जब कुछ लिखना होता है तो सबसे ज्यादा मैं क्या लिखता हूँ? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भूल गया? ठीक है, मतलब जब भी लिखता हूँ, कुछ समझाना होता है, सबसे ज्यादा यही वर्ड लिखता हूँ। तो आप बताओ, जब जरूरत पड़ता है लिखना पड़ता है हमको, और मैं जानता हूँ कुछ ऐसे कॉमन वर्ड हैं जिसका यूज हम बार बार करते हैं और बार बार लिखना पड़ता है, हर जगह लिखना पड़ता है। तो एक तो तरीका है जहां पे जरूरत पड़े वहां पे लिखें। और अगर हम क्यूब पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल कर देते हैं तो उस टेक्स्ट को एक बार हम ऐड कर लेंगे और जब भी फ्यूचर में उसका यूज करना है तो बस एक दो कैरेक्टर लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो टेक्स्ट अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्यूब पार्ट्स का मतलब ये क्यूकली किसी पार्ट्स को इंसर्ट कराना। ठीक है, और जिससे डॉक्यूमेंट को और भी अच्छे से और इजिली तरीके से और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मैटर तैयार किया जा सके। तो ऐसा जरूरत पड़ जाता है। इसीलिए क्यूब पार्ट्स में पहला ऑप्शन जो ऑटो टेक्स्ट है, तो किसी टेक्स्ट को, किसी इमेज को हम सेव करके रख सकते हैं और फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़ेगा उस पिक्चर को और उस इमेज को और उस टेक्स्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। अब कैसे कराया जाएगा, क्या इसके लिए प्रोसेस है, रूल है, वो चलिए देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो करके दिखाएं। तो आते हैं और क्यूब पार्ट्स पे आते हैं, ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं। और देखो, मैंने कुछ ऐड पहले से किया है, ठीक है, लेकिन मैं नए सिरे से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूं। जी, हाँ, चलिए यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद से हमने क्या किया, अब इसी को बार बार लिखना है तो बताओ फिर से टाइप करना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। देखो, मैं लिखूंगा फिर से GAYA, तो पूरा लिखना पड़ेगा हमको, फिर से वही प्रोसेस है YATRI। ऐसा नहीं करना हमको। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद से क्यूब पार्ट्स पे आएंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। इस गैलरी में इसको सेव कर देंगे। नाम क्या है जो है रहने दें, ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद फिर से हम कभी आए अगले दिन, कल परसों, 2 दिन के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 सेकंड के बाद, और मुझे फिर से लिखना है उसी पेज पे या नए पेज पे। जहां पे लिखना है बस लिखूंगा GAYA। देखो, आप आ गया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस इंटर दबा देंगे, अपने आप लिख के चला है। दिख रहा है? चलो, इसके लिए शॉर्टकट की भी है। हम आएंगे और लिखेंगे GA, बस लिख देंगे और दबा देंगे F3 बटन तो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिख के चलाएगा। यह संभव किससे है?
ऑटो टेक्स्ट से है, क्विक पार्ट से है। तो लिख लेना, ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की भी है क्या। नेक्स्ट देखो, अगर मैं आता हूं यहाँ पे और आने के बाद से अगर मैं कोई इमेज भी कैप्चर करना चाहता हूं तो उसके लिए इंसर्ट पे आऊंगा और कोई पिक्चर इंसर्ट करा दूंगा। छोटा कर दिया, हो गया। अब इसी को हमको सेव करना है, बार बार जरूरत पड़ता है, तो आएंगे इंसर्ट पे आएंगे, ऑटो टेक्स्ट पे आएंगे और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर देंगे। नाम दे देते हैं हेलो आलू अर्जुन। चलो ध्यान दो, उसके बाद से आएंगे और आने के बाद से अब मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ, नए पेज पे आता हूँ। अब मुझे जरूरी है, एक तो तरीका पिक्चर पे जाके करो, या तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। एक से ज्यादा टेक्स्ट भी इंसर्ट किया जा सकता है और एक से ज्यादा पिक्चर भी लगाया जा सकता है, जितना लगाना उतना लगा सकते हैं, वो सब हमारी इस गैलरी में सेव होता जाएगा। इस गैलरी का यही मतलब है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में सीखते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। अब इसका क्या यूज है, जैसे आप लोग देखो, मैं एक डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और वहां पे मुझे लिखना है कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल आईडी। तो एक तो तरीका हेडिंग बनाना पड़ेगा ना, कंपनी एड्रेस, कंपनी नेम, कंपनी ईमेल आईडी। हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता क्यूकली उसको ले लेते और लिख देते, तो इसीलिए नाम ही रखेगा क्यूब पार्ट्स। तो हम लाना चाहते तो बस यहाँ पे आएंगे और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, कंपनी का नेम भी देना है, क्लिक कर देंगे बाहर, इसे यहाँ पे इंटर डबल क्लिक करके। अब क्या देना है, कंपनी का एड्रेस भी देना है, बाहर क्लिक करके डबल क्लिक कर देंगे, और क्या देना, और कंपनी का फोन नंबर भी देना है, बस। ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी। अब लिखना है तो बस कंपनी नेम लिख देंगे, मैंने लिख दिया GAYA और इंटर। एड्रेस लिख दिया, रेलवे स्टेशन रोड पडरौना कुशीनगर, ठीक है। और उसके बाद कंपनी फोन नंबर, हो जाएगा। अब क्या इंफॉर्मेशन ये चेक करना है, बस क्लिक करेंगे, कंपनी नेम है या क्या है, कंपनी एड्रेस है या क्या है, कंपनी फोन नंबर है। तो स्पेस भी कम लगा, और लिखते तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हेडिंग ना, कंपनी ने तब बगल में, और एड्रेस तब बगल में, फोन नंबर तब बगल में, लेकिन यहाँ पे पता भी चल रहा क्या लिखा हूँ यहाँ क्लिक करने से, हो जाएगा बाबू। चलिए आते हैं नेक्स्ट, और अगला है फील्ड। अब फील्ड का क्या यूज है, तो चलो फील्ड को समझाने के लिए टेबल पे आना पड़ेगा हमको। तो टेबल आपको पढ़ाया था हमने ना, टेबल पे आएंगे और टेबल में हमने यहाँ पे टेबल बना लिया, और मान लो कुछ टेबल में कैलकुलेशन करना है, 52 कर दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कुछ, और मुझे ये टोटल जोड़ना है। तो मैं याद करो, मैं यहाँ से लेआउट से पढ़ाया था आपको, फार्मूला में आके जोड़ देंगे। वही कैलकुलेशन अगर वहां से करना चाहते कर सकते हैं, बस इंसर्ट पे आएंगे, क्यूब पार्ट्स पे आएंगे, फील्ड पे आएंगे, फार्मूले पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, जोड़ के चला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर। हाँ यह थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहले से बने बने टेम्पलेट दिए रहते हैं, जो हम बनाते हैं वो भी रहता है, और बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का अलग अलग स्टाइल के टेम्पलेट्स दिए रहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं बिना बनाए तो कर सकते हैं। अब कैसे, तो थोड़ा ध्यान देना, आएंगे यहाँ पे और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करेंगे। अब देखो यह जो हम बनाए हैं वो भी दिख रहा है, दिख रहा ना आपको, और पहले से बहुत सारा बना हुआ है, ये देखो अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग स्टाइल। ऐसे स्टाइल हमको चाहिए डॉक्यूमेंट्स पे ऐसा, बस क्या कर दूंगा यहाँ से इंसर्ट, समझे। मतलब बने बने पहले से स्टाइल अगर कोई लेना है पेज का, तो यहाँ पे भी आप लोग आके और चूज कर लो, देख लो, इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा कौन सा स्टाइल कैसा दिखेगा। ये फुटर से रिलेटेड है, हेडर से रिलेटेड है, हेडर फुटर पढ़ाया ना हमने,
या अलग अलग स्टाइल दिए हैं, आपकी मर्जी, यहाँ से इस्तेमाल करिए। तो जो हम वहां से ऑप्शन इस्तेमाल पहले कर चुके हैं वो यहाँ पे भी दिए गए हैं, इसी में से कोई यहाँ पे क्लिक करके यूज कर लेंगे। ऐसे इंसर्ट, मान लो यहाँ पिक्चर लगाना, इस पिक्चर के बारे में लिखना और भी इंफॉर्मेशन देना, दे सकते हैं, हो जाएगा। और लास्ट है अगला, सेव सिलेक्शन टू क्यूक पार्ट्स गैलरी, ये पढ़ाई दिया हूँ, ऑटो टेक्स्ट में ऑप्शन आता है, यही मैंने बताया। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे अगला ऑप्शन दिया इंसर्ट पे, वह दिया है यहाँ पे वर्ड आर्ट। देखो जो वर्ड आर्ट है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, वर्ड मतलब कोई शब्द लिख रहे हैं, आर्ट मतलब कला, मतलब वर्ड लिखने के बाद से उसको अलग अलग अगर आपको स्टाइल देना है, ठीक है, आर्ट के तौर पे डिजाइनिंग करना हो, ठीक है, उसका लुक चेंज करना हो, तो वहां पे वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करो। मतलब यूं कह लो, जो टेक्स्ट लिखेंगे उसके आकार को अलग अलग तरीकों से देखना हो, जैसे उसको सर्कल में देखना हो, या अप से डाउन की तरफ देखना हो, या डाउन से अप की तरफ देखना हो, जैसे अलग अलग आप लोग स्टाइल देखे होंगे, कभी कभी देखे होंगे आप लोग, टेक्स्ट लिखा रहता है ऐसे रोटेट करके, तो लिखा रहेगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कई बार सर्कल में पूरा लिखा रहेगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कई बार ऐसे लिखा रहेगा पडरौना कुशीनगर। तो वो अलग अलग जो स्टाइल क्रिएट होता है वो वर्ड आर्ट से ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इन एमएस वर्ड में ही, जैसे हम लोग हाई स्कूल मार्कशीट देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कुछ ऐसे सर्कल में बनाए गए हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में इन सभी ऑप्शनों का यूज ज्यादा लोग करते हैं, या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम क्रिएट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, थोड़ा सा उसका लुक अलग दिखे, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करोगे तो देखो मैं करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। क्लिक करेंगे और इसमें अलग अलग स्टाइल पहले से दिए हैं, उसमें से कोई एक क्लिक कर देंगे, और क्लिक करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये तो पहले से दिया था ना जी, मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जब देख के लिखते हैं गलती कर देते हैं, बिना देखे लिखते तो सही आ जाता है, उंगली पकड़ लिए कहाँ कहाँ जाना है। होम पे आएंगे, साइज को छोटा कर देंगे, आ गया ऐसे, लेकिन हमको ऐसे नहीं रखना, सीधा थोड़ा रोटेट करना है। बस क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे आएंगे, और इसी का एक मेनू खुल जाएगा यहाँ पे, ए, और लिखा देखो टेक्स्ट इफेक्ट, क्लिक कर देंगे, ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे, और एज फ्लो चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसको तो और मोड़ना है, और मोड़ देंगे, और बाहर क्लिक कर देंगे, आ गया लिख के। अब यहाँ पे फिर से आएंगे, कहाँ पे, इंसर्ट पे टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर देंगे। क्या लिखना है, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देंगे, साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, और लाके इसके देखो ये टेक्स्ट बॉक्स इसीलिए कहीं ला सकते हैं, अगर वैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखते तो नहीं आ पाता, इसीलिए हम यहाँ पे लाके छोड़ दिए। और ये जो आउटलाइन है इसको क्या करूंगा मैं, फॉर्मेट के जाके नॉन कर दूंगा, नो आउटलाइन, बाहर क्लिक कर दूंगा, बन गया। फिर से यहाँ पे अगर एडजस्ट करना तो आपकी मर्जी, ये क्लिक करने के बाद से हो जाएगा, ना यहाँ से, बस कर सकते लेकिन उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अलाइनमेंट थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं यहाँ पे, बस कर देते। उसके बाद से फिर से आऊंगा, और यहाँ पे इंसर्ट पे आऊंगा, क्या करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स लूंगा, और यहाँ पे फिर से लिखूंगा बोल्ड, थोड़ा साइज बड़ा, और लाके आप क्या करूंगा बीच में सेट करूंगा, और सेलेक्ट करके
अंडरलाइन और 9 हो गया। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, मतलब है नहीं हमसे। अब नीचे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन बनाना हो, आपको टेबल वाइज बनाना हो या वैसे बनाने हैं, तो मैंने दे दिया क्या, या फार्म के तौर पे क्रिएट करना है तो टेबल बना के भी कर सकते हो या मैनुअल भी कर सकते हो। मान लो हम टेबल में बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, 2 टेबल हम लेना चाहते हैं तो बस हम ले लिए 1 2, 2 कॉलम चाहिए, बस 2 चाहिए, इंसर्ट 2। और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा कर देंगे और ऐसे टेबल ज्यादा क्रिएट कर देंगे, ऐसे ही बना सकते हैं। अब क्या आते हैं, यहाँ पे देना है हमको नेम, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन भरना है भर देंगे, उसके बाद से एड्रेस हो जाएगा। अगर ऐसे मैनुअल नहीं बनाना चाहते तो क्या करोगे, टेबल को डिलीट और लिख दो यहाँ पे स्टूडेंट नेम और टैब बटन दबा के एक बार और दबा के और तब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर से अगर तू सोच रहे डॉट डॉट नॉट दे लाइन खींच दे तो वो हो जाएगा, तो कैसे करोगे, नेम कर देंगे टैब बटन और शिफ्ट दबा के माइनस, सीधा लाइन आ जाएगा। फिर से इंटर दबा देंगे और यहाँ पे हमने लिखा फादर्स नेम, टैब और शिफ्ट के साथ माइनस, बन जाएगा ऐसे। फाइल पे आएंगे, प्रिंट पे ऐसे दिखेगा। तो किसे होगा यार, बोलो। वर्ड आर्ट से अगर ऐसा स्टाइल देखना है तो, अगर नहीं देखना है तो इसका यूज करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो उसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। फॉर्मेट पे आओ, सेव फिल पे आओ, और भी फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ से देखो अलग अलग चेंज किया जा सकता है, लेकिन तो बहुत ज्यादा करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। सिंपल फॉर्मेटिंग रहे अच्छा रहेगा। कंट्रोल एन करें, चलिए नेक्स्ट। इसी में दिया ड्रॉप कैप, तो देखिए यहाँ पे देखो लिखा भी गया क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द ए पैराग्राफ। ठीक है, मतलब ध्यान देना, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते समय अगर मैं सोच रहा हूँ उस पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर वो बहुत बड़ा हो, कैपिटल लेटर में दिखाई दे और सब छोटे दिखाई दे, मतलब एक स्टाइल एक लुक अलग क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन का। ये आप लोग कई बार देखे होंगे बैनरों पे, जैसे एक ही वर्ड से कई सारे नेम स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लो आपका नाम है यश से, मेरा भी नाम है यश, तो यश खूब बड़ा रहेगा और उसके बाद करेक्टर आएंगे। जैसे मान लो मेरा नाम शंभू, तो यश खूब बड़ा और यश उसके बाद से सब छोटे रहेंगे। और आपका नाम है संदीप, तो यश खूब बड़ा ही रहेगा और उसको ए एन से लिख दोगे। और ऐसा बैनरों पे दिखता है, या मुझे लिखना गॉडेज और गायत्री, तो जी खूब बड़ा कर दूंगा और जी एक ही से काम चल जाएगा, जी बड़ा हो जाएगा और गायत्री से YATRI और गॉडेज से जो भी लिखना लिख दे। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए ड्रॉप कैप्स ऑप्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम लिख लिया इंडिया इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, तो आई खूब कैपिटल कर देंगे और सबका आई से ही स्टार्ट हो रहा है, इंडिया इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन, तो एक से काम चल जाएगा, बार बार आई लिखने की जरूरत नहीं। एक ऐसा लुक देना, स्टाइल क्रिएट करना हो तो उसका यूज करते हैं। कंडीशन कोई नहीं होता है, एक लुक डिजाइनिंग क्रिएट हो जाता है। चलो देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑप्शन में उस पैराग्राफ का, उस वर्ड का, उस टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल लेटर में दिखाई देता है, तो क्या बताएंगे, ड्रॉप कैप का सबसे लार्ज हो जाता है। और ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है, कितने लाइन को, 3 लाइन को एडजस्ट करता है, उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है। चलो हम करते हैं इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन बंद। अब देखो यहाँ पे आता हूँ तो देखो फर्स्ट वाले को ड्रॉप कर देगा, सेकेंड को और थर्ड को, बस क्लिक करते हैं और ड्रॉप कैप पे आ जाते हैं, ड्रॉप हो गया भी बड़ा। चलो यहाँ पे आते हैं थीम, 1 2 3 लाइन को ये भी ड्रॉप कर देगा। ऐसा स्टाइल देखते होगे आप लोग, ठीक है, बुकों में पेपर में ज्यादा मिलता है। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो तरीका पैराग्राफ वाइज है।
अब मैं नए सिरे से बना के दिखा देता हूं। मैंने लिख दिया इंडिया, ऐसे लिखेंगे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लिखेंगे लिख दिया। तो बताओ ये आई आई सबका एक ही है ना, ये 3 आई लिखने का क्या मतलब है? और मैं एक अलग लुक देना है, स्टाइल देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, ड्रॉप कर देंगे, समझे? और राइट क्लिक करके डिक्शनरी ऐड कर देंगे और इसको भी डिक्शनरी में इग्नोर कर दो जब नहीं ऐड कर रहे। ये प्रिंट आउट में नहीं आता है, देख लो। आ गया? बोलो। तो यह है ड्रॉप कैप। और उसके बाद से अगला नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ऐड ए सिग्नेचर लाइन। अगर सिग्नेचर लाइन ऐड करना है तो दो तरीका है। एक डिटेली सिग्नेचर यहाँ से लिख के ऐड कर सकते हैं, इन हर जगह वो मान्य नहीं होगा यार, व्हाइट पर लिखेंगे तो। और एक साइन करके और स्कैन करके पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो, अगर यहाँ पे वैलिड है अगर, तो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे। अगर सजेस्टर साइनर, क्या नाम है उनका, नाम दे देंगे सजेस्टर साइनर। टाइटल क्या करते हैं वो? सॉफ्टवेयर ट्रेनर है। ईमेल आईडी है नहीं है, छोड़ो। आ गया यहाँ पे फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट कर लेंगे और उसके बाद जहां इंसर्ट कराना वहां लाके, तो सबसे नीचे ही रहता है हमेशा, देखिए होगा आप लोग, और राइट में कॉर्नर में दिख रहा है ना आपको, मतलब सबसे बॉटम पे राइट साइड में रहता है, बस सिग्नेचर ऐड कर दिया। और यही पिक्चर ग्रुप में दिखाना हो तो उसको लोड करना पड़ेगा, मतलब लिख के स्कैन करना पड़ेगा। हाँ, बोलो क्या कर रहे हो, क्या बतिया रहे हैं सब जी? क्लास नहीं हो रहा है? और मालूम सिग्नेचर कहीं भी ऐड किए हैं, पिक्चर का देखो है यहाँ पे अमन पाठक का, ला दो, कहाँ रखना है, जहाँ रखना है इसे ला सकते हैं। और क्रॉप करके इसको क्या करेंगे यहाँ से, वो नहीं हटेगा, अब इतना वो नहीं कर सकते। बोले ऐसा जानते हैं बैकग्राउंड लेंगे जिसका बैकग्राउंड व्हाइट ही हो। बोले पेपर दूसरा है, अभी हम लोग व्हाइट वाले पेज पे लिखेंगे फोर साइज पे, तो व्हाइट ही आएगा, तो व्हाइट पे व्हाइट मैच कर लेगा, फिर टेक्स्ट आएगा। ये समझे? मतलब जिस इमेज पे, जिस पेपर पे लिखा गया है कुछ ऐसा ही कलर दिख रहा है, अगर व्हाइट वही रहता तो ऐसा दिखाई नहीं देता। अगर बाद में अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। ये देखो अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं, ये इसका ये टाइटल स्टाइल चेंज होगा, बॉर्डर शेप फिल पिक्चर इफेक्ट यहाँ पे चेंज होगा, कलर में कॉम्बिनेशन यही दिया है। यहाँ से ले लो कोई, ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा। आ गया? ठीक है, तो ऐसे ला दो, लगा दो, कहाँ लगाना है, यहीं पे लगाना है। अब लगेगा ना साइन किए ये, ठीक है। तो व्हाइट वाले पे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, और उसका डेट एंड टाइम पता ही है आपको, डेट एंड टाइम जहां इंसर्ट करना वहां इंसर्ट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट अवेलेबल है, जहां पे जो फॉर्मेट लेना है वो लगा सकते हैं। इसमें तो बताना नहीं, बस कर्सर जहां पर रहेगा वहां पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। मान लो कर्सर यहाँ पे है हमारा और यहीं पे हमको डेट मेंशन करना है, यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं और यहीं पे लाना है हमको, तो भी ला सकते हैं, या यहाँ पे लाना है नीचे तो भी ला सकते हैं। बस यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट किया, हो जाएगा बाबू। और अगला है ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट। यह तो मैं सबसे पूछूंगा,